Hello everyone. So today we will learn how to do sums based on roster format and the set builder format. बच्चे प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस करा था कि हम सेट को रोस्टर फॉर्मेट में और सेट बिल्डर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे. तो आज के इस लेक्चर में हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि हम उसके बेसिस पे क्वेश्चंस कैसे फॉर्म करेंगे. So we will start the questions based on roster format. So first question is X such that X is a vowel before G in the English alphabet. So आप इसको ऐसे समझिए कि आपको सेट बिल्डर फॉर्मेट दे रखा है, आपने सेट बिल्डर फॉर्मेट से रोस्टर में चेंज करना है. ये एक ऐसे नंबर्स हैं जो ये प्रॉपर्टी पोजेस कर रहे हैं, तो हमने उन नंबर्स को, उन डिजिट्स को लिखना है. सो स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर बोला गया है कि जी से पहले पहले जितने भी अल्फ़ाबेट इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं उनके बारे में लिखना है. सो लिख लेते हैं पहले कौन कौन से आते हैं. ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ. बिफोर जी लिखा है तो हम जी को इंक्लूड नहीं करेंगे. जी तक हमने एलिमेंट्स अपने अल्फ़ाबेट्स हमने लिख लिए हैं. उसके बाद उसने बोला है कि एक्स जो है वो वोवल्स है. सो इसमें से सिलेक्ट कर लेते हैं कौन कौन से वोवल हैं. सो आउट ऑफ दिस ए एंड ई आर वोवल्स. सो रिक्वायर्ड सेट बन जाएगा हमारे पास braces on A, comma E and braces close. Next question is X belongs to N such that X is a prime number between 6 and 30. So 6 और 30 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं पहले वो लिख लेते हैं. 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड 29. सो इसके लिए जब हम इसको सेट में रखेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड सेट क्या आ जाएगा. रिक्वायर्ड सेट ब्रेसेस ऑन 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 ब्रेसेस बंद. Next question is X belongs to N. N is natural numbers such that 3x plus 5 is less than 31. So इसको सॉल्व करने के लिए आपको ये इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा. कैसे करेंगे इसको ध्यान से देखिए. 3x plus 5 is less than 31. सो यहाँ पर अगर मैं दोनों साइड्स में 5 से सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो यहाँ पर मेरा 5 जो है वो वैनिश हो जाएगा. सो 31 में से 5 गए वी विल गेट 26. यहाँ पर सिमिलरली मैं दोनों साइड से अगर 3 को डिवाइड कर दूँ तो यहाँ से मेरा 3 वैनिश हो जाएगा. वी विल गेट 6x is less than 26 divided by 3. And when we divide this term, the number is 8.66. Means यहाँ पे हमारा x जो है वो 8.66 से लेस देन है. और एज वी नो कि यहाँ पर हमारा x जो है वो कौन सी कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है. नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है. तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं. नेचुरल नंबर्स होते हैं जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6. नेचुरल नंबर्स में कभी भी डेसिमल वाली टर्म्स नहीं आती. सो अब हम 8.6 से लेस देन लेंगे. इसका मतलब हम 8 तक ले सकते हैं वैल्यूज़. सो क्या लिखेंगे. ब्रेसेस ऑन यहाँ पर लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8
एंड ब्रेसेस बंद. सो बच्चे आर फोर्थ क्वेश्चन इज x such that x square plus 5x plus 6 is equals to 0. अब यहाँ पर भी x की वैल्यूज़ ढूंढने के लिए हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा. और ये इक्वेशन कैसी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमें तरीके पता है. इसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी कर सकते हैं. इसको हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर से भी कर सकते हैं. और इसको हम डिस्क्रिमिनेशन के फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं. आई विल डू द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. सो कैसे करते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0. सबसे पहले आपने क्या करना है? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एज इट इज़ लिख लेनी है. फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके आपने एक टर्म बनानी है विच इज़ 1 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 6. जो भी टर्म आपके पास आई है मल्टीप्लाई करके आपका 6 आना चाहिए और प्लस माइनस करके आपका 5 आना चाहिए. मतलब बेसिकली अब आपने 6 के फैक्टर्स बनाने हैं. फैक्टर्स बनाएंगे 6 के. 2 पे जाएगा 3 और ये 3 पे जाएगा 1. सो बेसिकली 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 6 बनता है और 2 को 3 में ऐड करें तो 5 बनता है. सो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगी? यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ प्लस 2x प्लस 3x. हमने क्या किया? बीच वाली टर्म को 2 हिस्सों में तोड़ दिया. इस तरीके से तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करके आपका वही टर्म बने जो आपकी इन कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करके बनी है और प्लस या माइनस करके आपका मिडल टर्म बननी चाहिए. आफ्टर दैट क्या करेंगे? पेयरिंग कर देंगे. पेयरिंग करने के बाद आपने क्या करना है? हर एक पेयर में से कॉमन टर्म्स निकालनी है. सो इसकी पेयरिंग की है. इसमें कॉमन क्या है? इसमें हम x कॉमन निकाल सकते हैं. अंदर क्या बच जाएगा? इसने x दे दिया, इसके पास क्या बच गया? x. और इसने x दे दिया, इसके पास क्या बच गया? 2. प्लस का साइन एज इट इज़. इनमें कॉमन क्या है? इनमें हम 3 बाहर निकाल सकते हैं. तो अंदर क्या बच गया इसके पास? x प्लस का साइन एज इट इज़. सो 3 के टेबल पे 6 कहाँ जाता है? 2 पे. ये ब्रैकेट्स बच्चे आपकी सेम आनी चाहिए. जो सेम ब्रैकेट्स हैं उसको एक बार लिख लीजिए और जो ओपन ब्रैकेट में है उसको ब्रैकेट में ले लीजिए. यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा. 2 टर्म्स प्रोडक्ट में हो और इक्वल टू 0 हो तो हम उसको कह सकते हैं कि एक बार ये इक्वल टू 0, एक बार ये इक्वल टू 0. सो x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0. यहाँ पर x की वैल्यू आ गई -2, यहाँ पर x की वैल्यू आ गई -3. सो यहाँ पर आपने x की वैल्यूज़ निकाल ली हैं एंड दिस इज़ आर रिक्वायर्ड सेट. आप इसको ऐसे ब्रेसेस में बंद करके लिख सकते हैं. So moving to the next question which is x such that x is an integer and -3 से बड़ा होना चाहिए, मतलब greater than or equal to x and less than 7. आपके जो x की वैल्यूज़ हैं वो -3 से बड़ी होनी चाहिए, greater than or equal to, और 7 से छोटी होनी चाहिए. तो यहाँ पर मेरे पास सेट में कौन सी वैल्यू आ जाएंगी? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन भी है. सो ग्रेटर देन और इक्वल टू में हम ये जो नंबर है इसको भी ऐड करते हैं, इसको भी लिखते हैं. और यहाँ पर सिर्फ लेस देन है. सो 7 से छोटी छोटी वाली टर्म्स यानी 6 तक ही हम लिख पाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज c इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज अ 2-digit नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 8. यहाँ पर आपने क्या करना है? x एक ऐसा नेचुरल नंबर है
वो भी 2 डिजिट नेचुरल नंबर है। 2 डिजिट मतलब जैसे 1 एंड 2, 3 एंड 4, ऐसे 2 डिजिट नेचुरल नंबर है। पर इसमें अब उसने एक कंडीशन दे दी है कि ऐसे नेचुरल नंबर्स हैं जिनको ऐड करने पर हमें 2 मिलता है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है एक 17। So when we add 1 and 7, we will get 8. Similarly, we have 2,6. So when we add 2 and 6, we will get also 8. Similarly, 3 and 5. Sorry. After that, 4 and 4, 5 and 3, 6 and 2, 7 and 1, 8 and 0. कई बार बच्चों को दिक्कत आती है कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर हम क्या कैसे लिखें। सो उसका सिंपल सा मेथड है कि आपने यहाँ पर सबसे पहले सबसे छोटी डिजिट ली है, उसके बाद आपने सबसे बड़ी डिजिट ली है जिसको आप ऐड करके 8 बना सकते थे। उसके बाद जो सबसे पहले आपने सबसे छोटी ली है उसको 1 बढ़ा दो, सबसे बड़ी वाली में से 1 कम कर दो। वही करा है। 2,6 मतलब 26 व्हेन वी ऐड 26 यू विल गेट 8। उसी तरीके से इसमें एक और ऐड कर दिया, इसमें एक और कम कर दिया, वी विल गेट 35। इसमें एक और ऐड कर दिया, इसमें भी एक कम कर दिया, 4 and 4। अब इसमें ऐड कर दिया, इसमें कम कर दिया, 5 and 3। सिमिलरली 5 में एक 1 प्लस किया 6 एंड 3 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया 2। उसी तरीके से 7 and 1, 8 and 0। और यहाँ पर हमें सेट चाहिए तो इसको हम सही तरीके से लिखेंगे 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71 and 80. So our last question is E is equals to the set of all the letters in the word ट्रिग्नोमेट्री। सो यहाँ पर क्या करेंगे, हम सेट लिखेंगे। E इज इक्वल्स टू ब्रेसेस ऑन T लिखेंगे, कॉमा R, कॉमा I, कॉमा G, कॉमा O, कॉमा N। सो यहाँ पर अब ये वाला O नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर O ऑलरेडी लिख चुके हैं, ठीक है। M, आफ्टर दैट E, आफ्टर दैट T ऑलरेडी लिख चुके हैं और ऑलरेडी लिख चुके हैं, वाई लिख देंगे यहाँ पे। सो होप आपको सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस आर सम्स बेस्ड ऑन सेट बिल्टर फॉर्मेट। थैंक यू।